शुड हैव बीन और शुड हैव प्लस वी थ्री। क्या आपको पूरी तरह से आता है? क्या आप जानते हैं सही तरीके से यूज शुड हैव बीन का यूज जानते हैं, शुड हैव प्लस वी थ्री का यूज जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुड हैव बीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पास्ट फॉर्म में करते हैं, और शुड हैव प्लस वी थ्री का भी इस्तेमाल हम लोग पास्ट फॉर्म में करते हैं। अब देखिए शुड हैव बीन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कि किसी को कुछ होना चाहिए था, किसी को कुछ होना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पर जो है उनके होने यानी अवस्था बताएगी किसी को कुछ होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर शुड हैव प्लस वी थ्री का जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे, यहाँ पर होगा किसी को कुछ करना चाहिए था। तो दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इसके इस्तेमाल हम लोग पास्ट फॉर्म में करेंगे। और शुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी को सजेस्ट करते हैं। जैसे मैं बात करूंगा कि आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर होना चाहिए था, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको एक तरह का मशवरा दे रहा हूँ, राय दे रहा हूँ कि आपको अच्छा इंग्लिश स्पीकर होना चाहिए था। जैसे और हम बात करेंगे उसे एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए था, उसे एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए था। तो मैं कह रहा हूँ कि उसे स्टूडेंट होना चाहिए था। और हम सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मैं बात करूंगा कि आपको अभी दिल्ली में होना चाहिए था, आपको अभी दिल्ली में होना चाहिए था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कहाँ की बात करें? पास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं कि आपको होना चाहिए था। जैसे मैं बात करूंगा आपको दिल्ली में होना चाहिए था, आपको कहते हैं इंग्लिश में यू, और होना चाहिए था तो के लिए आएगा should have been। यू शुड हैव बीन कहाँ होना चाहिए था? दिल्ली में, इन दिल्ली, ठीक है। हमने लिखा इन दिल्ली, यू शुड हैव बीन इन दिल्ली, आपको दिल्ली में होना चाहिए था। और हम सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मैं बात करूंगा कि आपको एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए था, ठीक है ना। अब मतलब मैं पास्ट फॉर्म में सजेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर से हम बोलेंगे आपको बोलेंगे यू, होना चाहिए था आएगा शुड हैव। देखिए शुड हैव बीन तो आएगा ही, होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन क्या होना चाहिए? एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए था अ वेल स्टूडेंट। हमने लिखा अ वेल स्टूडेंट। यू शुड हैव बीन अ वेल स्टूडेंट कि आपको एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए था, ठीक है। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि होना चाहिए था, किसी को कुछ होना चाहिए था। और हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मैं बात करूँगा कि बच्चों को जो है शरीफ होना चाहिए था। शरीफ से मतलब है कि शरारत नहीं करना चाहिए था। तो शरीफ को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिसेंट बोलेंगे। तो बच्चों को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे चिल्ड्रन। क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन। हमने लिखा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन शुड हैव बीन डिसेंट। क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन शुड हैव बीन डिसेंट। तो बच्चों को क्या होना चाहिए था? डिसेंट होना चाहिए था, मतलब कि शरीफ होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को कुछ होना चाहिए था। और हम लोग बनाएंगे सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे कि हम लोग नेगेटिव के भी कह सकते हैं कि जैसे बात करेंगे इसी को हम लोग नेगेटिव करेंगे कि तुम्हें दिल्ली में नहीं होना चाहिए था। तो यू शुड नॉट, हम यहाँ पर क्या लाएंगे? शुड के बाद नॉट लाएंगे। यू शुड नॉट हैव बीन इन दिल्ली कि आपको दिल्ली में नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं बात करूंगा कि उसे बीमार नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। उसे यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, उसे बीमार नहीं होना चाहिए था। उसे को हम लोग बोलेंगे ही नहीं, शुड नॉट। अब यहाँ पर देखिए हमने इस्तेमाल किया ही और शुड नॉट हैव बीन। ही शुड नॉट हैव बीन, बीमार को इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं? सिक कहते हैं। ही शुड नॉट हैव बीन सिक, उसे बीमार नहीं होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? जैसे हम और बात करेंगे कि पानी को गर्म नहीं होना चाहिए था, ठीक है। सिंपल सेंटेंस लेते हैं। पानी को गर्म नहीं होना चाहिए था। पानी को इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। हम लिखते हैं वाटर। और नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था के लिए इस्तेमाल हम लोग करेंगे शुड। मैं लिख के बता देता हूं, शुड नॉट हैव बीन। शुड नॉट हैव बीन, ये हमने लिखा बीन। गर्म को क्या कहते हैं? हॉट कहते हैं। वाटर शुड नॉट हैव बीन हॉट, कि पानी को गर्म नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। खाना को यानी फूड को ठंडा नहीं होना चाहिए था। फूड हमने लिखा फूड शुड नॉट हैव बीन। ठंडा को हम लोग क्या कहते हैं? कोल्ड कहते हैं। फूड शुड नॉट हैव बीन कोल्ड, कि खाने को ठंडा नहीं होना चाहिए था। तो समझ में आ रहा है? आगे हम लोग देखते हैं कि शुड प्लस वी थ्री का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। चलिए शुड हैव प्लस वी थ्री का जो हिंदी होगा इसका मतलब होगा करना चाहिए था। क्या हिंदी होगा? करना चाहिए था। इसका इस्तेमाल हम लोग पास्ट फॉर्म में करेंगे। जैसे हम लोग बोले कि किसी को कुछ करना चाहिए था। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा कि आपको जाना चाहिए था, आपको ये करने से पहले सोच लेना चाहिए था, आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए थी। तो मैं पास्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, पास्ट फॉर्म में सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको कुछ करना चाहिए था। तो इस्तेमाल हम लोग करेंगे शुड हैव प्लस वी थ्री। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। तो जैसे मैं बात करूंगा आपको सोचना चाहिए था इस बारे में, ठीक है ना। तो आपको इंग्लिश हम लोग बोलते हैं
अब देखो हमने यू सोचना चाहिए था, शुड हैव प्लस V3, तो हमने लिखेंगे लिखा शुड हैव। सोचने को इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं, थिंक कहते हैं। थिंक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो थॉट होती है, तो यू शुड हैव थॉट, यू शुड हैव थॉट, हमने लिखा यू शुड हैव थॉट, आपको सोचना चाहिए था। क्या सोचना चाहिए था इस बारे में, इस बारे में हम लोग बोलेंगे अबाउट इट, ठीक है, हमने लिखा अबाउट इट, यू शुड हैव थॉट अबाउट इट, आपको इस बारे में सोचना चाहिए था। इससे और हम लोग बात करेंगे, मुझे आपको फ़ोन करना चाहिए था, ठीक है ना, कॉल करना चाहिए था, फ़ोन करना चाहिए था, तो मुझे को हम लोग बोलेंगे आई शुड हैव, यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करेंगे आई शुड हैव, ठीक है, हमने किया आई शुड हैव। फ़ोन करने को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं मेक अ कॉल, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेक अ कॉल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी थर्ड फॉर्म हम लेकर आएंगे मेक अ कॉल। मेक अ कॉल की मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है मेड होती है। आई शुड हैव मेड, हमने लिखा मेड यू अ कॉल, ठीक है, मेड यू कॉल का मतलब होता है कॉल करना। अब एक चीज़ आपको नोट करना है कि यहाँ पर लिखा मेड यू कॉल, तो मेक अ कॉल के बीच में हम ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। आई शुड हैव मेड यू कॉल, मुझे आपको कॉल करना चाहिए था, मुझे आपको फ़ोन करना चाहिए था, ठीक है ना। और हम सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे मैं बात करूंगा बच्चों को खेलना चाहिए था, ठीक है ना, तो बच्चों को इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं, चिल्ड्रन, हम लिखते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हो गया है शुड हैव, चिल्ड्रन शुड हैव। और खेलने को इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं, प्लेड कहते हैं। प्ले होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है प्लेड होती है। चिल्ड्रन शुड हैव प्लेड, बच्चों को खेलना चाहिए था, ठीक है। तो जैसे हम बात करें आपको मुस्कुराना चाहिए था, तो आपको इंग्लिश हम बोलेंगे यू, ठीक, हमने लिखा यू। और उसके बाद होगा हमारा शुड हैव, यू शुड हैव। मुस्कुराने को कहते हैं स्माइल, स्माइल की थर्ड फॉर्म होती है स्माइल होती है। यू शुड हैव स्माइल्ड, आपको मुस्कुराना चाहिए था, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। और इसको हम लोग नेगेटिव करेंगे, तो नेगेटिव करने का वही तरीका रहेगा कि शुड और हैव के बीच हम लोग नॉट इस्तेमाल हम लोग करेंगे, शुड नॉट हैव इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे बात करें ये शुड नॉट हैव थॉट अबाउट इट, आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए था, ठीक है। और हम बात करेंगे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आपको इंग्लिश में बोलेंगे यू, ठीक है, हम लिखते हैं यू शुड, यू शुड नॉट हैव, ठीक है। अब हमको लेना है झूठ बोला, झूठ बोलने को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं टेल अ लाई, टेल अ लाई की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, क्या होगा, टोल्ड अ लाई। यू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आपको उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव बॉदर्ड हिम, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मुझे आपको दुख नहीं देना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव हर्ट यू, ठीक है, आई शुड नॉट हैव हर्ट यू, मुझे आपको दिल नहीं दुखाऊंगा। और शुड हैव बीन और शुड हैव प्लस V3 आपने समझ लिया होगा। और तो जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी, अल्लाह हाफिज़।